ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डस नॉट के बारे में पढ़ेंगे। ये डस नॉट का प्रयोग जो है कहाँ होती है। आप लोग को जरूर पता होगा, एक इंग्लिश में होता है डू नॉट और एक इंग्लिश में होता है डस नॉट। आज हम लोग जानेंगे डस नॉट के बारे में। ये डस नॉट का प्रयोग जो है प्रेजेंट टेंस में होती है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी हिंदी को इंग्लिश में बोलने के लिए, जैसे कोई भी हिंदी को हम बोलेंगे वो नहीं जाती है, वो नहीं खाती है, वो नहीं पढ़ती है, ऐसे हिंदी को इंग्लिश में बोलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डस नॉट का प्रयोग करते हैं। चलिए आज हम लोग जानेंगे ये डस नॉट। इसका मैंने आप लोग को एक स्ट्रक्चर दिया है। जैसे मेरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। या हम लोग का स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर सब्जेक्ट मेरा ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, या एक व्यक्ति का नाम रहेगा, या एक जानवर रहेगा, या एक पिताजी रहेंगे, एक माँ रहेंगे, उसके लिए हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए डस नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई हिंदी है, मान लो यहां लिखा हुआ है वो नहीं जाती है, वो नहीं आता है, सुनीता नहीं पढ़ाती है, राहुल नहीं दौड़ता है, वह नहीं खाती है, मेरा घोड़ा नहीं चरता है, यह सड़क गोड्डा नहीं जाती है, मेरी माँ गाली नहीं देती है। तो ये सारा वर्ड को इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, वो चीज आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। ओके, ठीक है। पहला मेरा क्या है? वो नहीं जाती है। वो नहीं जाती है तो वो का हो जाएगा मेरा सी। तो सी मेरा हो गया मेरा सब्जेक्ट। इसके बाद क्या लिखेंगे? डस नॉट। सी डस नॉट। इसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म जाती है, सी डस नॉट गो। सी डस नॉट गो। वो नहीं जाती है का इंग्लिश हो गया सी डस नॉट गो। उसी तरह दूसरा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? वो नहीं आता है। तो वो का मेरा क्या हो जाएगा? ही मेरा हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद हम लिखेंगे डस नॉट। ही डस नॉट। इसके बाद वर्ब आता है मीन्स कम। ही डस नॉट कम, वो नहीं आता है। थर्ड मेरा सेंटेंस है सुनीता नहीं पढ़ाती है। अब सुनीता मेरा हो गया सब्जेक्ट। अब सुनीता के बाद हमको लिखना है डस नॉट। सुनीता डस नॉट। इसके बाद हमको वर्ब पढ़ाती है का इंग्लिश होता है टीच। सुनीता नहीं पढ़ाती है, जो मेरा इंग्लिश हो गया सुनीता डस नॉट टीच। अब इसके बाद फोर्थ है मेरा राहुल नहीं दौड़ता है। तो राहुल, सबसे पहले राहुल मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये एक मेरा नाउन भी है। राहुल के बाद हमको क्या लिखना है? डस नॉट। राहुल डस नॉट। इसके बाद हमको वर्ब दौड़ना का इंग्लिश क्या होता है? रन। राहुल डस नॉट रन। राहुल नहीं दौड़ता है का इंग्लिश क्या हो गया? राहुल डस नॉट रन। इसके बाद है मेरा वह नहीं खाती है। तो वह का इंग्लिश मेरा हो जाएगा सी। इसके बाद लिखेंगे डस नॉट। सी डस नॉट। इसके बाद खाती है का इंग्लिश होता है इट। सी डस नॉट इट, वो नहीं खाती है। इसके बाद है मेरा घोड़ा नहीं चलता है। तो मेरा घोड़ा का इंग्लिश हो गया माई हॉर्स। माई हॉर्स। इसके बाद माई हॉर्स जो है मेरा सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे डस नॉट। डस नॉट। इसके बाद चरता है का इंग्लिश होता है ग्रेज। माई हॉर्स डस नॉट ग्रेज, मेरा घोड़ा नहीं चरता है। इसके बाद है यह सड़क गोड्डा नहीं जाती है। यह सड़क गोड्डा नहीं जाती है। तो सड़क जो है मेरा सिंगुलर है, तो उसके लिए भी हम डस नॉट का प्रयोग करेंगे। यह सड़क तो हो जाएगा दिस रोड। दिस रोड। तो दिस रोड जो है मेरा स्ट्रक्चर के आधार पर मेरा सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमको लिखना है डस नॉट। दिस रोड डस नॉट। इसके बाद गो टू गोड्डा। दिस रोड डस नॉट गो टू गोड्डा, यह सड़क गोड्डा नहीं जाती है। उसी तरह लास्ट है मेरा मेरी माँ गाली नहीं देती है। तो मेरी माँ का इंग्लिश हो जाएगा मैं मॉम या मैं मदर। मैं मदर। तो मैं मदर जो है मेरा सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हमको लिखना है डस नॉट।
माय मदर डस नॉट, गाली देने का इंग्लिश होता है अब्यूज। माय मदर डस नॉट अब्यूज, मेरी माँ गाली नहीं देती है, जिसका इंग्लिश हो गया माय मदर डस नॉट अब्यूज। अब ऐसे हिंदी को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग डस नॉट का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग को मुझे समझ में आ गया होगा कि कहाँ डस नॉट का प्रयोग होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर का फॉलो करना है और आपको प्रैक्टिस करते रहना है। वो नहीं जाती है, वो नहीं करती है, वो नहीं रोती है, वो नहीं पढ़ाती है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, वो नहीं जाती है, she does not go, वो नहीं आता है, he does not come, सुनीता नहीं पढ़ाती है, सुनीता does not teach, राहुल नहीं दौड़ता है, राहुल does not run, वो नहीं खाती है, she does not eat, मेरा घोड़ा नहीं चलता है, my horse does not graze, यह सड़क गोड्डा नहीं जाती है, this road does not go to गोड्डा। इसके बाद मेरी माँ गाली नहीं देती है, my mother does not abuse, मेरी माँ गाली नहीं देती है। तो ऐसे हिंदी को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डस नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक, आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए और आप लोग कोई सेंटेंस आप लोग भी बनाइए और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।